हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करा था ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट्स में डिपेंडेंट ब्रांच हमने शुरू करा था और उसमें पहला मेथड डेटर्स और डायरेक्ट मेथड को हमने डिस्कस करा था। एक क्लास हुई है अभी, पार्ट 1 लेक्चर 1। उसके अंदर हमने ब्रांच अकाउंट्स का फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के पीछे का कारण कि जो लिमिटेड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो हमने डिस्कस करा था, जहां पर हमें पूरी अकाउंटिंग नहीं करनी होती शुरू से। मतलब ना तो हमें जर्नल बनाना है, ना हमें लेजर बनाना है, ना हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमें सीधा डायरेक्ट एक अकाउंट बना देना है और उसी से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेना है। वो पूरा कॉन्सेप्ट अगर किसी को फिर से समझना हो, ना पता हो, या जिसने पहला पार्ट ना देखा हो, वो उसको देख के तभी इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करना। उसमें हमने अपने क्वेश्चंस को, मैंने आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। मैंने ये कहा था कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा, क्योंकि जो ब्रांच है वो पूरी तरह हेड ऑफिस पे डिपेंड है। तो हेड ऑफिस गुड्स सेंड करेगा ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पे, और ब्रांच उस गुड्स को आगे बेचेगा ओनली फॉर कैश। कैश में बेचेगा, उधार पे नहीं बेचेगा। ये एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में मैंने आपको बोला था हेड ऑफिस भेजेगा गुड्स ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पे, और जो ब्रांच है वो उस गुड्स को कैश में भी सोल्ड कर सकता है, क्रेडिट पे भी सोल्ड कर सकता है। मतलब कैश और क्रेडिट दोनों में सोल्ड होगा, या आप ये कह लो सर सिर्फ क्रेडिट पे सोल्ड होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्रेडिट सेल का कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है आज। अगर हमने गुड्स उधार पे बेचा, एक सेकंड, हाँ, अगर हमने गुड्स उधार पे बेचा तो मान लो मैंने आपको गुड्स सोल्ड करा क्रेडिट पे, तो आप मेरे कौन हुए सर? डेटर। जिनसे हमें पैसा लेना है वो हमारे कौन होते हैं? डेटर। तो जब भी हम क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमारा डेटर का एक कॉन्सेप्ट जुड़ेगा, और आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक ही बात सेट कर लेनी है। 3 आइटम्स होंगे हमारे पास, उन 3 में से अगर कोई भी एक आइटम मिसिंग है क्वेश्चन में, तो हमें डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाकर उस आइटम को फाइंड आउट करना होगा। सर वो 3 कौन से आइटम हुए? एक तो ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अगर इन तीनों में से कोई भी एक आइटम मिस है तो हमें क्या करना है? डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। और डेटर अकाउंट में और भी बहुत सारी एंट्रियां ट्रांसफर होंगी, तो उनको हम दोबारा से ब्रांच अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे। जैसे बेड डेट, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड एंड अलाउंस, बहुत सारी चीजें होती है। डेटर अकाउंट आप बचपन से जो बनाते आ रहे थे वैसे ही बनेगा। एसेट का रूल लगेगा, एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, बस बात खत्म। कोई फॉर्मेट आपको नहीं रटने की जरूरत है। यहाँ पे कोई फॉर्मेट रट्टाफिकेशन थोड़ी हो रहा है। डेटर हमारा एसेट है, एसेट का जैसे बनता था अकाउंट वैसे ही बन जाएगा। डेबिट में जो भी इंक्रीज होगा डेबिट साइड में, डेटर अगर हमारे रिड्यूस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड में, बस बात खत्म। ठीक है। एक कैटेगरी और होगी, मैंने आपको कहा था तीसरी कैटेगरी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सर तीसरी क्या करा दो डायरेक्ट? आपने तीसरी डायरेक्ट नहीं होगी, हम अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बस तीसरे पे भी आएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। छोटी छोटी क्लासेस हैं, पिछली क्लास 50-60 मिनट की थी, आज वाली मैं इसी को कराऊंगा सिर्फ। हो सकता है तीसरी कैटेगरी फिर अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट में धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। तो हम क्वेश्चन निकालते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना और उसमें ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ बातें आप लिख लो कॉपी में, जो मैंने अभी आपको बताई इनको नोट कर लो आप एक बार। ये लो बच्चों, ये हमने चैप्टर स्टार्ट करा था ब्रांच अकाउंट्स। ये पहली क्लास, जो पिछली क्लास है वो उसकी बातें हैं, ये नहीं लिखनी आपको। ये पिछली क्लास की बातें हैं, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है बार बार कह रहा हूँ उस क्लास को जरूर देख लेना, वरना कुछ समझ आ गया आपको आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ब्रांच अकाउंट्स का ये हो गया आपका। फिर इसके बाद डेटर्स और डायरेक्ट मेथड, ये हमने स्टार्ट करा था। डेटर्स और डायरेक्ट मेथड, इसका ये फॉर्मेट डिस्कस करा था, और एक एक एंट्री का मैंने आपको रीजन भी समझाया था ये क्यों हो रहा है ऐसे। लिमिटेड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, जब भी ज्यादा लंबी क्लास गई थी लिमिटेड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था। लिमिटेड अकाउंटिंग क्या होती है? जो अकाउंटिंग आप अभी तक सीखते आ रहे थे 11th-12th क्लास में, उससे अलग होता है थोड़ा, ये उससे अलग होता है ये। फिर हमने इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके, पहला कैटेगरी का एक क्वेश्चन मैंने आपको अपने नोट्स में से करा दिया था सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कहा था होमवर्क है। तो जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उन्होंने हमसे डाउट पूछ लेते हैं, आप लोग भी पूछना चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं, ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। वैसे वो क्वेश्चन हो गया होगा, उसमें ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था।
यहां देखो आपका कैटेगरी 2, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। दिख रहा है बिल्कुल सब कुछ बातें लिखी हुई? हाँ सर दिखाई दे रही है। कैटेगरी 2 यहां देखो कैटेगरी 2 में लिखा है ब्रांच टू होम गुड्स आर सेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस ऑन कॉस्ट प्राइस। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पे गुड्स भेजा, विच सेल बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट। तो मैंने अभी आपको बताया, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आउट ऑफ द 3 आइटम, ये 3 आइटम जो लिखे हैं, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इन तीनों में से अगर कोई भी एक आइटम मिसिंग है तो आपको क्या करना है, इट विल हैव टू बी असरटेन बाय प्रिपेयरिंग अ ब्रांच डेटर्स अकाउंट। हमें डेटर अकाउंट बनाना है और इन तीनों में से कोई एक आइटम अगर मिसिंग होगा तो उसे हमें फाइंड आउट कर लेना है। इतना आप कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज कर लें जल्दी फटाफट। हाँ सर लिख लिया हमने वीडियो को पॉज करके, तो आप इतना कॉपी कर लें यहाँ पे आगे बढ़े। जो बच्चे लाइव में हैं उनको मैं भेज दूंगा, लाइव क्लास वाले वीडियो पॉज नहीं कर सकते, लाइव में नहीं होती, रिकॉर्डेड में होती है सिर्फ, ठीक है। तो लाइव वाले टेंशन ना ले, उनको तो ये मिल जाएगा लिखा हुआ। आगे आओ, ये देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुड्स इन ट्रांजिट का ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है, जो गुड्स होगा हमारा वो रास्ते में रह जाएगा। कभी कभी क्या होगा, जो गुड्स होगा वो रास्ते में रह जाएगा। अगर कोई गुड्स हमारा रास्ते में रह गया तो हमें उसे कैसे डील करना है, अगर कोई गुड्स हमारा रास्ते में रह जाता है तो हमें उसे कैसे डील करना है, ये समझना है इसके अंदर। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, आप इनको दो केस समझ लो, ये केस 1 और केस 2 हो गया। पहले केस में ये कह रहे हैं गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हमें हेड ऑफिस से गुड्स रिसीव्ड हुआ है 40। हाँ तो जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पे बच्चों, हाँ पहले केस में मैं आपको बता रहा था गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से हमें गुड्स रिसीव्ड हुआ है 40,000 रुपए का, ये 40,000 रुपए का गुड्स हमें हेड ऑफिस से रिसीव्ड हुआ है। फिर यहाँ लिखा हुआ है गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, जो गुड्स हमारा रास्ते में है वो है 10,000 रुपए का, जो गुड्स हमारा रास्ते में है वो कितने का है, वो है सर 10,000 रुपए का। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स भेजा कितने का, 40,000 का, और गुड्स इन ट्रांजिट रास्ते में कितना है, 10,000 का। तो सर गुड्स इन ट्रांजिट तो दोनों में कॉमन है, गुड्स इन ट्रांजिट दोनों में कॉमन है, तो डिफरेंस क्या, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखेंगे, एक शब्द की, एक वर्ड की वजह से गलती हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ देखो गुड्स इन ट्रांजिट है 10,000, यहाँ पर भी गुड्स इन ट्रांजिट है 10,000, ये देखो सॉल्यूशन कर रखा है नीचे। दोनों ही केस में, अभी आप डेबिट साइड मत देखो, दोनों ही केस में गुड्स इन ट्रांजिट को हमें बैलेंस कैरी डाउन में लिख देना है, 10,000 यहाँ पे लिख रखा है और ये 10,000 यहाँ लिख रखा है क्रेडिट में। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स रिसीव्ड, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है गुड्स रिसीव्ड, तो हमें क्या करना है, ये हमें हेड ऑफिस से 40,000 रिसीव्ड हुआ और रास्ते में 10,000 रह गया है, तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स कितना भेजा, सर 50,000 भेजा होगा, 40 मिल गया, 10 रास्ते में है, तो हेड ऑफिस ने कितना सेंड करा, हमें क्या लिखना होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स भेजा कितना, 50,000। मतलब ये बात हुई कि अगर रिसीव्ड दिया हुआ है तो गुड्स इन ट्रांजिट उसमें ऐड हो जाएगा। ये तो बहुत लॉजिकली सिंपल सी बात है, आपको खुद समझ आ रही होगी। अब आप यहाँ दूसरे एग्जांपल में देखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा हुआ है, हेड ऑफिस ने भेजा 40,000 है, रास्ते में रह गया 10,000, तो पहुंचा कितना ब्रांच के पास, सर 30,000। हमें यहाँ क्या लिखना होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो हम लिख देंगे 40,000। मतलब अब ये 10 इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि ये पहले से एडेड है, ये इसमें जुड़ा हुआ है अमाउंट, क्योंकि ये सेंड टू ब्रांच है और ये रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस था। तो बात समझ आ गई, ऐसी कोई ट्रीटमेंट क्वेश्चन में आएगी तो याद रखना आप। अब हम फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने कर लिया था अपनी क्लास में, हमें क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करना है आज। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें डिस्कस करना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 से करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लें पहले और फिर इसको शुरू करें हम करना। क्वेश्चन नंबर 3, उषा गारमेंट्स, ये लो, ये रहा आपका क्वेश्चन 3। उषा गारमेंट्स, उषा गारमेंट्स आपका पूना में इनका ब्रांच है, उषा गारमेंट्स का ब्रांच है पूना में। आगे ये कह रहे हैं, ये बातें आप छोड़ो, बीच में क्या लिखे हैं, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है, 31 दिसंबर 2010 का क्लोजिंग है हमारा, ठीक है। यहां तक ब्रांच अकाउंट बनाना है, 31 दिसंबर 2010 का क्लोजिंग है। अब आप क्वेश्चन नीचे डिस्कस करेंगे और तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आगे क्वेश्चन में
कि स्टॉक आपको ओपनिंग का गिवन है, ये आपको ओपनिंग का स्टॉक गिवन है, ये ओपनिंग का डेटर। पहले हम डेटर वाली एंट्री चेक कर लेते हैं कि वो 3 आइटम्स जो मैंने आपको बताए क्या वो तीनों हैं क्वेश्चन में, या उनमें से कोई भी एक आइटम मिसिंग है हमारा। हम पहले वो बात चेक कर लेते हैं यहाँ पर। फिर आपके पास यहाँ पे कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये दूसरा आइटम मिल गया सर हमें। बैड डेट, डिस्काउंट अलाउ, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, यहाँ पे ध्यान देना ये कस्टमर ने रिटर्न करा है तो ये सेल्स रिटर्न होता है। ये गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अलग होता है, जो हमने डिस्कस करा था वो इस क्वेश्चन में नहीं है इस बार। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अलग होता है और रिटर्न बाय कस्टमर अलग होता है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, ये देखो रिसीव्ड अभी अभी समझाया था मैंने आपको पीछे, रिसीव्ड दिया हुआ है तो सर इसका मतलब गुड्स इन ट्रांजिट इसमें जुड़ेगा। फिर चेक भेजा है सैलरी के लिए, अदर एक्सपेंस के लिए, स्टॉक क्लोजिंग का है, एंड गुड्स इन ट्रांजिट ये रास्ते में रह गया, गुड्स आपका 5,000 रुपए का, 5,000 का रास्ते में रह गया। अब 3 आइटम्स होते हैं, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। क्लोजिंग डेटर इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, तो हम क्लोजिंग डेटर फाइंड आउट करेंगे डेटर अकाउंट बनाकर, और फिर हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बस। अभी हम धीरे धीरे आगे आएंगे, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। 3-4 क्लासेस लगने दो, अभी 2 क्लास होंगी, दूसरी है ये, तीसरी क्लास में फिर हम सीधा एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे जो एग्जाम्स में हमारे पूछे गए होंगे। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? हाँ सर क्वेश्चन तो समझ आ गया हमें, इसको कराना शुरू कर दो आप बस। तो ये लो, इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोटबुक निकालें अपनी। क्लियर है क्वेश्चन सबको ना? दोबारा दिखा दूंगा मैं क्वेश्चन, अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। करें स्टार्ट सॉल्यूशन बच्चों? हाँ सर करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये लो हल्का सा, ज्यादा जूम हो जाए तो बता देना मुझे। ये लो, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या बनाओ सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है ये। हमसे इन्होंने ब्रांच अकाउंट पूछा है, तो मेन पर्पस जो होगा वो हमारा ब्रांच अकाउंट बनाना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक में हम यहाँ पे बनाएंगे पूना ब्रांच अकाउंट, पूना में ब्रांच है तो हम यहाँ पे बनाएंगे पूना ब्रांच अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस पूना ब्रांच अकाउंट। ये लो, ये परफॉर्मा आप रेडी कर लेते हैं पहले ब्रांच अकाउंट का। पर्टिकुलर अमाउंट जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग होती है वैसे ही। ये लो आपका ये अमाउंट कॉलम ले लिया यहाँ पे एक, और एक अमाउंट कॉलम यहाँ ले लिया। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं जितना हमें जरूरत होगी। मेरे ख्याल से ये आपका बस, आप एक डेटर अकाउंट के लिए ये फुल फ्लैज पेज है आपका, आधे से ज्यादा पेज पे ये ब्रांच अकाउंट बना देंगे। और फिर थोड़ा सा जैसे ये पूरा पेज आपको दिख रहा है नीचे मेरा, इस पे आपको ये रहा आपका, ठीक है ना। तो अब इस इतनी जगह हम छोड़ देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, और हम फिर इसके बाद बना लेंगे यहाँ पे ब्रांच डेटर अकाउंट। वर्किंग नोट में हम बना लेंगे यहाँ पर ब्रांच डेटर अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। मेमोरेंडम क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया था, ब्रांच अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं ये डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे नहीं हो रहा। डबल एंट्री सिस्टम में एक पूरा प्रोसीजर होता है, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट्स। वो प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो नहीं करते हैं, हम यहाँ पे लिमिटेड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लिमिटेड अकाउंटिंग का। तो इसलिए हम यहाँ पे मेमोरेंडम वर्ड लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, ये हमारा डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है सर, क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं दोबारा से फिर से। देखो स्क्रीन शेयरिंग छोड़ो, यहाँ नोट में से पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन सर, स्टॉक ओपनिंग का है 25,000, डेटर है आपका 12,000। पहले हम ब्रांच अकाउंट में कुछ इंफॉर्मेशन जो जो लिख सकते हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था तरीका करने का क्वेश्चन, आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग के एसेट्स यहाँ लिख देंगे, जैसे स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में ओपनिंग वैल्यू है 25,000, ये आप यहाँ लिख दोगे। डेटर्स की ओपनिंग वैल्यू आप क्वेश्चन में से देख के यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। डेटर की ओपनिंग वैल्यू है 12,000। क्या मेरे पास कोई और ओपनिंग एसेट क्वेश्चन में है? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर है, इसके बाद और कोई एसेट नहीं है हमारे पास। देखो कुछ हो, कैश हो या फर्नीचर हो या कुछ और हो, नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब आप यहाँ क्या करें, एक और एंट्री लिख दें फिर इसके नीचे,
टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। हमने एक अकाउंट यहाँ पे अब ओपन करा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के नाम का। और हाँ, अब यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें, यहाँ देखो गुड्स रिसीव्ड लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, गुड्स रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड हुआ है सर, ये रिसीव्ड हुआ है 1,60,000। 1,60,000 हेड ऑफिस से हमारे पास पहुंच गया। ये देखो गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स रास्ते में है। कितना रास्ते में है, 5,000। इसका मतलब सर हेड ऑफिस ने हमें कितना भेजा था, 1,65,000। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1,60,000 में गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड कर लेना है। 1,60,000 में गुड्स इन ट्रांजिट को आपको ऐड कर लेना है और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 1,65,000। ठीक है, कब ऐड नहीं करना है, जब गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखा होगा क्वेश्चन में, तब ऐड नहीं करना है। आगे आ जाओ, यहाँ पे मान लेते हैं हम बैलेंस कैरिड डाउन लिख लेते हैं। एक बात, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ क्लोजिंग एसेट लिखने होते हैं जिसमें गुड्स इन ट्रांजिट को हमें यहाँ पे क्लोजिंग में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अभी हमें मिला नहीं है। गुड्स इन ट्रांजिट 5,000 रुपए यहाँ पर आएगा। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 2 एग्जांपल लेके समझाया था। इसके बाद सर क्लोजिंग का स्टॉक हमें गिवन है। ये देखो क्वेश्चन, आप ये रहा आपके पास क्लोजिंग का स्टॉक 31 दिसंबर की डेट पे। तो क्लोजिंग का स्टॉक भी यहाँ पर आ जाएगा। ये लो क्लोजिंग का स्टॉक यहाँ पर आ गया। ये क्लोजिंग स्टॉक आपका 21,500। ठीक है, उसके बाद आपका क्लोजिंग का डेटर होगा। यहाँ पर डेटर अभी हमें नहीं पता, तो ये हम निकालेंगे वर्किंग नोट से। ये हम निकालेंगे वर्किंग नोट से, छोड़ देते हैं इसको अभी। इसके बाद सर और क्या एंट्री हम लिख सकते हैं, क्या हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटी है, यहाँ लिखना होता है, नहीं है। क्लोजिंग लायबिलिटी है, इस क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो भी पैसा हमें हेड ऑफिस को देना है वो लिख देते हैं यहाँ पे, बाई बैंक अकाउंट। हम हेड ऑफिस को पैसा भेज देंगे। पैसा कौन सा भेजेंगे, एक तो जो हमने कैश में सामान बेचा वो वाला पैसा हम हेड ऑफिस को भेजेंगे, और जो हमें डेटर से रिसीव्ड हुआ वो वाला पैसा भी हम हेड ऑफिस को दे देंगे। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये दोनों अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। ये दोनों अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। आप देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, ये रहा सर कैश सेल। थोड़ा सा ये कैश सेल आपका कितना है, 1,40,000। क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट है 1,08,000। हमें कैश सेल का अमाउंट चाहिए, तो कैश सेल हो गया 1,40,000। कैश सेल हो गया 1,40,000। इसके बाद रिसीव फ्रॉम डेटर, ये रहा आपका कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 92,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 92,000। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये आपका 92,000। इन दोनों को हम ऐड करके अंदर की तरफ लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1,42,000 प्लस 92,000, 2,32,000, 2,32,000। ठीक है सर, ये वाली एंट्री भी हो गई। इसके बाद कुछ पैसा हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा होगा खर्चे करने के लिए। ये देखो चेक सेंट, चेक भेजा है ब्रांच को सैलरी और अदर एक्सपेंस के लिए। ये आपका यहाँ डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। हम अपना एक बैंक अकाउंट यहाँ से, इसके थ्रू हम पेमेंट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम यहाँ पे डायरेक्ट टू सैलरी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट सैलरी लिख दिया तो इसका मतलब सैलरी अकाउंट ओपन हो गया कहीं ना कहीं, और वो हमें करना नहीं है। हमें लिमिटेड अकाउंटिंग करनी है, तो सैलरी अकाउंट हमें नहीं खोलना है। यहाँ पर बात समझ आ गई, सैलरी अकाउंट हमें नहीं खोलना है। तो 18,000 रुपए सैलरी के, और अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस का जो अमाउंट है, अदर एक्सपेंस ये रहा आपका क्वेश्चन में, ये रहा सैलरी का 18, अदर एक्सपेंस का 12,800। 12,800 ये अदर एक्सपेंस का अमाउंट है। ठीक है, तो 18,000 प्लस 12,800, 30,800 ये हो गया। ये भी हो गया। अच्छा सर, आपने ये वाले खर्चे क्यों नहीं लिखे, यहाँ देखो मैंने बैड डेट को भी नहीं लिखा, डिस्काउंट अलाउड को नहीं लिखा, रिटर्न बाय कस्टमर जो मैंने बताया, सेल्स रिटर्न, ये डेटर अकाउंट में अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ लिख दोगे ना तो डबल डबल हो जाएगा, डेटर अकाउंट बनेगा अभी। तो हम अब एक काम करते हैं, हमारी मैक्सिमम एंट्रीज ट्रांसफर हो गई हैं। अभी हम क्या करें, अपना डेटर अकाउंट प्रिपेयर कर लें। ये लो आ जाओ नीचे डेटर अकाउंट पे। डेटर अकाउंट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन ट्रांसफर करेंगे, जो कि आपने ऊपर लिखा था 12,000 रुपए। ये आपका डेटर का ब्रॉड डाउन। उधार पे जब आप सामान बेचोगे तो डेटर की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट सेल। यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट सेल। उधार पे बेचा है 1,08,000, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाई थी ये वैल्यू 1,08,000। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से जो कैश रिसीव्ड हुआ है वो है 92,000। फिर इसके बाद आप ये देखो, एक बार देख लो क्वेश्चन, ये रहा आपका 1,08,000 की क्रेडिट सेल है और 92,000 का कैश रिसीव्ड है।
फिर ये जो बैड डेट वाली एंट्री है, डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री है और सेल्स रिटर्न वाली है, तीनों एंट्री आप क्या करो, क्रेडिट कर दो डेटर अकाउंट में। तीनों से डेटर हमारे घटते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो बाई बैड डेट से भी हमारे डेटर की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो ये डेटर अकाउंट में होगा क्रेडिट। बैड डेट का अमाउंट है 2400। फिर इसके बाद बाई डिस्काउंट अलाउड, अगर हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे अपने डेटर को तो भी हमारे डेटर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, डेटर हमारे घट जाएंगे। तो ये 3600, ये भी सेल्स रिटर्न, अगर कस्टमर ने हमारा गुड्स वापस कर दिया हमें तो हमारे डेटर घट जाएंगे, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री भी यहाँ पर आ जाएगी। ये हो गया आपका 4100, और कोई एंट्री इसमें नहीं आएगी। तो हम क्या करें, इसको सर टोटल कर लें और आंसर निकाल दें। टोटल कर लेते हैं, करो टोटल। 1,08,000 और 12,000, ये तो 1,20,000 हो गया। ये 1,20,000, यहाँ पर भी कितना, 1,20,000। अब हमें माइनस करनी है ऊपर लिखी हुई एंट्री। तो 1,20,000 माइनस 92,000 माइनस 2,400 माइनस 3,600 माइनस 4,100, 17,900 बाई बैलेंस carried down, closing debtor balancing figure 17,900, यही आंसर है। ये देखो क्लोजिंग डेटर, ये रहा, इसमें गिवन है 17,900। तो इस क्लोजिंग डेटर को अब आप क्या करो, अपने ब्रांच अकाउंट में जो आपने यहाँ डेटर लिखा था इसको आप यहाँ पर कॉपी कर दें, 17,900। ठीक है, हो गया सर। और कोई एंट्री छूट गई हो एक बार देख लो। ये लो क्वेश्चन स्टार्टिंग से, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, ओपनिंग डेटर लिख लिया, गुड्स रिसीव्ड वाला ऐड करके लिख लिया, कैश सेल क्रेडिट सेल भी हो गया, रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया, बैड डेट डिस्काउंट अलाउड उसी में सेट ऑफ हो गया, रिटर्न भी उसी में सेट ऑफ हो गया। फिर ये सैलरी अदर एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स इन ट्रांजिट लिख दिया। 43,600 प्रॉफिट आना चाहिए, आ रहा है या नहीं, ये लो निकालो आंसर। 43,600 ऐड करते हैं क्रेडिट साइड को। 2,32,000 प्लस 5,000, 21,500, 17,900, 2,76,400, 2,76,400, 2,76,400, 2,76,400। अब यहाँ पर आपको लिखना होता है टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट आएगा आपका, ये प्रॉफिट आएगा। जरा माइनस करवाओ एंट्रीज को, एंट्रीज को माइनस करवाओ। 2,76,400 with 25,000 ओपनिंग स्टॉक, 12,000 ओपनिंग डेटर, 1,65,000, उसके बाद 30,800, 43,600। यही आंसर था, हाँ सर यही आंसर है, 43,600। ये लो आ गया आपका, सिंपल था बिल्कुल, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ सर समझ आ गई बात हमें। कॉपी कर लो, किसी का कुछ छूटा हो अगर। ये लो आपका, आप इसको वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ऊपर कर देता हूं मैं अब। ये डेटर अकाउंट बनाया वर्किंग नोट्स में, बैलेंस निकालने के लिए क्लोजिंग डेटर की वैल्यू। क्लोजिंग डेटर हमारे पास क्वेश्चन में मिसिंग था। ठीक है, बस अब सर आखिरी जो केस है ना वो यही है कि इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाएगा, वो मैं कराऊंगा अभी बाद में, आप पहले इसका होमवर्क सुन लें। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वीडियो क्लासेस का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा रखना सही नहीं होता है। ठीक है, फेस टू फेस में तो आप 2 घंटे पढ़ लोगे, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आगे देखो आप, क्वेश्चन कौन सा करना है अगला हमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, ये रहा आपका, कौन सा है ये, एज वेल एज कैश एंड क्रेडिट दोनों में, लखनऊ ब्रांच है। ये रहा आपका लखनऊ ब्रांच, लखनऊ ब्रांच अकाउंट बनाना है हमें। अब देखो कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 16,000, ओपनिंग डेटर गिवन है हमें, ओपनिंग डेटर कितना है 32,500। फिर आपको गुड्स रिसीव्ड, ओहो गुड्स रिसीव्ड दिया हुआ है सर, हम समझ गए क्या करना है, आप मत बताओ, ठीक है कर लेना अपने आप। गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में रह गया है गुड्स, गुड्स रास्ते में रह गया है 7,500 का, ये भी हम कर लेंगे सर, आप मत बताओ, हमें समझ आ गया।
फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये ब्रांच ने जो रिटर्न करा है वो वाला रिटर्न है, कस्टमर का रिटर्न नहीं है, बस आपको ये समझना है ध्यान से। कभी आप इसको सेल्स रिटर्न कंसिडर कर लो। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स हमें गिवन है 88,000 की, ये 88,000। इसके बाद कैश सेल गिवन है हमें 46,000 की। कैश सेल के बाद, कैश सेल के बाद हमें गिवन है यहाँ पे 46,1280। ये रहा कैश सेल के बाद रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये सेल्स रिटर्न है। ये जो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है ये है सेल्स रिटर्न आपका, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जो है ये सेल्स रिटर्न है आपका। कितना है सर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर? 2400। अलाउंस टू कस्टमर, ये आपने कस्टमर को अलाउंस दिया है 600 रुपए का। फिर आपका बेड डेट, ये भी डेटर अकाउंट की एंट्री हो जाएगी। बेड डेट आपका हो गया, मान लो अमाउंट ध्यान से चेक कर लेना, थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, 3000। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये हो गया आपका कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 57,300। फिर आपका है जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस आपके कितने हैं? 1840। ये वाला आपका ब्रांच ने जो खर्चा हेड ऑफिस ने रिम्बर्स कराया होगा ब्रांच को। रेंट एंड रेट एंड सैलरी एंड टैक्सेस, ये भी वही खर्चा है जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को रिम्बर्स कराया होगा, ठीक है। हाँ सर समझ गए हम, ये वो वाले खर्चे हैं जो रिम्बर्स करा दिए गए होंगे, ठीक। अब देखो आपको ये आंसर में दिया हुआ है क्लोजिंग डेटर 55,920 आ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग डेटर क्वेश्चन में मिसिंग है। और फिर आपका उसके बाद आ जाएगा ब्रांच का प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है हमारा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और बाकी का फिर हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में, जो इनवॉइस प्राइस वाला होगा वो अगले पार्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना, फिर आएंगे इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।